ये आसान जब हुए हैं क्योंकि हम इसको करते आ रहे हैं, लेकिन जो बच्चा इनको घर बैठ के नहीं करेगा उसके लिए ये मुश्किल फिर से हो जाएंगे। नमस्ते। तो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 20। रामकली ने बचत शुरू की 50 रुपए से और हर सप्ताह में, हर महीने में वो अपनी जो बचत है उसको 17.5 मतलब 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती चली गई और अंत में उसकी बचत जो है वो 207 रुपये 50 पैसे हो गई। और हमें बताना ये है यदि nवें सप्ताह में उसकी बचत इतनी है तो n ज्ञात कीजिए। मतलब ये nवां सप्ताह है, ठीक है। हमारा पहला सप्ताह जो था उसमें 50 थी, फिर दूसरे में 17.5 और बढ़ी और nवें सप्ताह में हमारे पास इतनी हुई। तो मैं यह कह सकता हूं कि मेरी पहली टर्म जो है वो a1 ये है, a2 ये है और an ये है, या इसको tn भी कह सकते हैं, हम कहते हैं ऐसे। और हमारे को ये मालूम है कि a की वैल्यू जो पहला पद है उसकी वैल्यू कितनी है 50 और d की वैल्यू कितनी है ना, समान अंतर की वैल्यू कितनी है 17 हाँ जी, और tn की वैल्यू कितनी है 207 रुपये 50 पैसे। बहुत ही आसान सा सवाल है, n बताना है। बता दोगे? देखो हमें ये फॉर्मूला पता है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू यहां रख दो, tn की वैल्यू पहले रखो 207.50, 50 नहीं बोलते 207.50, a 50 फिर n माइनस 1 और d 17.50, ठीक है। इस 50 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें से 200 में से 50 गया 150 और ये 7.5 ज्यादा है तो 157.50 बराबर है n माइनस 1 इंटू 17.50। अब इसको डिवाइड कर दो दोनों तरफ, किससे? इससे 17.50 से, और इधर भी 17.50 से डिवाइड कर दो। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कटेगा, देखते हैं कितना कटता है। इधर कर लो इसको, 1575 को 175 से 9 पे चलेगा, 9 पचे 45, 4 9 77 61 और 4 67 6 और बस 9 एकम 9 और 6 15, सही 9 पे गया ये, ठीक है। तो ये कटने के बाद 9 यहां पे आ गया, तो n माइनस 1 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। यस नो? यस सर। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 हो गया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं n इज इक्वल टू 10? तो ये 10वीं टर्म हो गई, तो 10वां सप्ताह हो गया। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग करने जा रहे हैं। 19th क्वेश्चन में क्या है, सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कोई कार्य आरंभ किया और रुपए 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। कब? प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? 1995 में उसने काम शुरू किया था और कितने रुपए से किया था? 5,000 से। अब उसकी वेतन वृद्धि 7,000 हो चुकी है और हर वर्ष उसकी कितनी बढ़ती है? 200 रुपए। तो 5,000 में 200 जोड़ेंगे 5200 रुपए हो जाएंगे, बोलो सही है? फिर 200 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 5400। हाँ जी, और बढ़ते बढ़ते ये हो गई 7,000। तो 1995 में 5,000 थी, 1996 में कितनी हुई? 5200। इस तरीके से बढ़ गई, बोलो सही है ये बात? yes, अब हमें इस सवाल को जरा ध्यान से करना है। पहले तो मैं ये देखूंगा कि इस संख्या से लेके अगर इस संख्या तक पहुंचे तो कितनी बार 200-200 जोड़कर पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो पहली संख्या है वो a है
और जो मेरी लास्ट वाली संख्या है वो tn है, और जो d है वो सर्वांतर कितना है? बहुत अच्छी बात है, सर्वांतर जो है वो 200 है। तो क्या मुझे फॉर्मूला पता है कि tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें ये सारी वैल्यू यहां पे रख के इसे सॉल्व कर लेंगे, कर लें? चलो जी, तो tn है हमारे पास 7000, a है हमारे पास 5000 जमा n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है 200। इसको इधर ले आएंगे तो 7000 माइनस 5000 प्लस, अरे प्लस नहीं, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। तो 7000 में से 5000 गए, n माइनस 1 इंटू बटे ठीक है, 10 बचा, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, तो n कितना? 11, ठीक है भाई, 11, n 11। तो 11वां पद 7000 बन रहा है। कौन सा पद बन रहा है? 7000 बन रहा है। तो क्या आप ये समझ सकते हो कि अगर 11वां पद 7000 बन रहा है तो 1915 के 11 पद के बाद कौन सा ईयर आएगा? आप यहां पे सीधा कहोगे जी 1915 में 11 जोड़ दो, ऐसे कहोगे? ऐसे नहीं करना। कैसे करना है? इसको अलग ऐसे सॉल्व करना है कि a हमारे पास है 1995, d हमारे पास है 1, क्योंकि हर बार एक ईयर ही तो बढ़ रहा है। तो हमें निकालनी क्या है? tn, जबकि n की वैल्यू क्या है? 11, n आपके पास है 11, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है? 1995, n माइनस 1, n कितना है? 11 माइनस 1, d कितना है? 1। तो 1995 जमा 10 कितना हो गया? कितना हो गया? तो 2005 में जाके क्या हो जाएगी? 7000 रुपए। तो 18वां सवाल देखते हैं। बहुत ही आसान से सवाल है कि नहीं? तो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 18। ये आसान जब हुए हैं क्योंकि हम इसको करते आ रहे हैं, लेकिन जो बच्चा इनको घर बैठ के नहीं करेगा उसके लिए ये मुश्किल फिर से हो जाएंगे अगर आप इसको घर बैठ के नहीं करोगे। तो एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 28 है, छठे और 10वें पद का योग 44 है। बहुत ही आसान। चौथे और 8वें पद का योग मतलब चौथे पद का और 8वें पद का योग कितना है? 24, और ऐसे दिया हुआ है। क्या बताना क्या है? एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? चौथा पद क्या होता है? a प्लस 3d प्लस 8वां पद क्या होता है? बराबर है 24, ये दिया हुआ है। छठा पद क्या होता है? 5d, और 10वां क्या होता है? कितना होता है? ठीक है। अब इससे इसको पहला, इसको दूसरा रख लो। अब पहले से क्या बनेगा? पहले से क्या बन रहा है देखो, a प्लस 3d, a 2a 3 and 7 10, कितना बना? 24। अब इधर में a और a कितना बना? 2a। 5 और 9d कितने बना? कितना? 44। अब देखते हैं कि ये क्या बनेगा। सारे को 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 खत्म, 2 पंजे 10, और ये कैसे? हाँ कर सकते हैं ऐसे।
अगर जिसको ना लगे कि ये नहीं करना चाहिए तो मत कर लेना, कोई दिक्कत भी नहीं है, ना भी करोगे तो ठीक है। क्या करेंगे हम, इनको घटा देंगे आपस में। अगर मैं इसको इसको आपस में घटा दूं तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का, ये इससे पूरा कैंसिल। 14 में से 10 गया -4d, और 44 में से 24 गया 20, माइनस का 20। तो दोनों तरफ -4 से डिवाइड कर दूं, माइनस से माइनस, 4 पंजे 20, और -4 से -4, डी कितना आ गया 5, डी आ गया। क्या इस डी को हम इसमें रख लें? इसमें रख लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 2a + 10d = 24, 2a + 10d = अब इसमें d रखो तो कितना आएगा, 2a + 10 × 5 = 24, 2a + 50 = 24, 2a = 24 - 50 है कि नहीं? हाँ जी, कितना बना 26, माइनस का -26 है कि नहीं? तो 2a = -26, तो 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया -13। क्या बना, a कितना बना -13। अगर a -13 बना है तो हमें पता चल गया a और हमें पता चल गया d, तो क्या आप फाइंड आउट कर लोगे, लिख लोगे कि नहीं? तो -13 से शुरू करें, -13, उसमें 5 और जोड़ दो, कितना बनेगा -8, उसमें 5 और जोड़ दो, क्या बनेगा -3, इसमें 5 और जोड़ दो, क्या बनेगा 2। 5 जोड़ने का मतलब समझ में आया? आप कहोगे सर जोड़ने से अंक घट रहा है, हाँ नेगेटिव में है ना। कैसे? ऐसे देखो, यहां पे ये 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये -1, ये -2, ये -3, -4, -5। 5.2 क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन आते ही पढ़ लिया करो कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही आसान सवाल। 3 8 13 और बाद में और कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां पद क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हमें 20वां पद निकालना है। इसका मतलब क्या है? T20 निकालना है। इसका मतलब क्या है? n-1 नहीं बेटे, 19d। सीधी बात है, जब ये पता है कि T20 निकालना है तो 19d हो गया। तो इसमें क्या क्या चाहिए हमें ये निकालने के लिए? a चाहिए और d चाहिए। a कितना है और d कितना है? 8 में से 3 गया 5, सीधा इसमें रख दो, a यहां पे 3, 19 और d कितना है 19 पंजे, क्या ये सही है? ठीक है, बस ठीक है, फिर यही तो निकालना था। एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद ये और सातवां पद 5 में से 12 अधिक है। तीसरा पद दे रखा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 है 5.2 का। तीसरा पद कितना है? 16 है। और क्या दे रखा है? सातवां पद 5 में से 12 अधिक है। सातवां पद 5 में से 12 अधिक, कौन अधिक है? सातवां है ना, 5 में से अधिक है ना, ये अधिक है ना। अगर ये अधिक है, इसको बराबर बनाने के लिए इसमें 12 जोड़ना पड़ेगा ना। बस इसको a + 6d कहेंगे = a + 4d + 12। इसको इधर ले आओ सारे को, a + 6d - a - 4d = 12। a से a कैंसिल हो जाएगा, 4d
माइनस 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू 12, दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6, ये 6 है, 8 के धोखे में मत रहना, ये 6 है, ठीक है। अब ये भी दे रखा है a प्लस 2d, a प्लस 2d कितना है 16, d हमें पता चल गया, तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू, मैंने सिर्फ d की वैल्यू रखी है वहां से, ठीक है, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, और a में कितना जोड़, a में 12 जोड़ दें तो 16 आता है, किस में 12 जोड़े तो 16 आता है, किस में 12 जोड़ दें तो 16 आता है, बहुत बढ़िया, ऐसे भी करे जा सकते हैं, इसको उधर ले गए, माइनस कर लिया, प्लस कर लिया, उसके बजाय आप ऐसे भी सोच सकते हो कि किस में 12 जोड़ा तो 16 आया, तो 4 ही होगा, ठीक है, तो 4 आ गया, a 4 आ गया, d 6 आ गया, तो सीधी बात होगी 4 से शुरू करते हैं, इसमें 6 और जोड़ते हैं 10, इसमें 6 और जोड़ते हैं 16, इसमें 6 और जोड़ते हैं, 3 ही बताने थे हमें, नहीं, चलो आज का हो गया काम, ठीक है, नमस्ते, नमस्ते।